तो डीप में कौन विनर? Okay, now the recording is started, and we are left with only three SLOs of this chapter. But in तीन SLOs पूरी कहानी छुपा के बैठे हुए हैं. Like we know that we have four pillars of OOPS. Okay, out of four हमने inheritance and encapsulation तो देख लिया. अब रहता है abstraction and polymorphism. तो देखा जाए आपके एसएलओ में सिंपली कहा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करो. एंड वी नो, लाइक वी नो बेसिक्स ऑफ के ना, बेसिक्स के पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया हमें है. एंड सेम वे में आपके एसएलओ में कहा गया है डिस्क्राइब करो कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का. तो इसका आइडिया भी हमारे पास है बेसिकली. सही है. बट उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे पास ये दो एसएलओज को अगर हम पढ़ना चाहें तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डीप डाइव कर सकते हैं. बट आई वॉन्ट डू दैट बिकॉज मैंने बुक भी चेक किया तो बुक में भी इतना ज्यादा डीप में नहीं बताया गया है. सो हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस हिसाब से पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि पॉली यानी कि मैनी, मॉर्फिज्म यानी कि फॉर्म्स. सो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ही फंक्शन से मल्टीपल काम करवा रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन या एक ऑपरेटर डिफरेंट वे में जब बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में आपके पास एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. सेम वे में आपके पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन या एक ऑपरेटर डिफरेंट वेज में बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द टास्क या डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. सही है. सो लेट मी रीड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ oops. It allows objects of different classes to be treated as objects of a common base class. Okay, बहरहाल इस लाइन को अभी छोड़ दो. The function or operator can behave differently based on the input or the object that calls it. यानी कि आपका फंक्शन या ऑपरेटर जो है वो नॉर्मली डिफरेंट वेज में बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. ओके. अब आपके पास बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स कितनी है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. वन इज कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग. दूसरी होती है आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग. सही है. सो लेट मी राइट. क्या आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म होती है? इसकी आपके पास टाइप्स आती हैं कितनी? दो. टू टाइप्स होती हैं इसकी, जिसमें आपके पास फर्स्ट टाइप होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, और इसे हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग. ओके. एंड दूसरी टाइप आपके पास होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग. क्लियर है? अब सही है। आपके पास जी सही है। सही है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से ये मुराद है कि आपके पास अ, देखो, आप नॉर्मली आप प्रोग्रामर हो, आप ये कोड देख के बता सकते हो कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है. लेकिन हमने इसे अलग अलग नाम इसलिए दिए ने, दो कैटेगरीज इसलिए की कि आपका कंपाइलर जो है ना, वो कंपाइल करते वक्त ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा या कौन सा ऑपरेटर चलेगा. सो जब आपके पास कंपाइलर कंपाइल करते वक्त ही ये डिसाइड कर दे तो हम कहते हैं ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा. लेकिन जब आपका कंपाइलर जो है ना कंपाइल कर लेता है और आफ्टर आपके पास जो है ना कौन सा फंक्शन चलेगा ये डिसाइड होता है ड्यूरिंग रन टाइम, तो ऐसे को हम लाइक ऐसे काइंड ऑफ है ना पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहेंगे कि ये आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है. ओके. सो आपके पास कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स आ जाती हैं, दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसमें मैं लिखूं. एक आपके पास है फंक्शन या फिर कहो कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ना. तो
कंस्ट्रक्टर या फंक्शन की ओवरलोडिंग जो हमने देखी थी, हमने तब बताया था कि ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। सही है। दूसरी आपके पास होती है ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ओके। तो फंक्शन की ओवरलोडिंग के बारे में तो हमें अच्छे से पता है। ऑपरेटिंग की ओवरलोडिंग का भी हमें अच्छा खासा आइडिया है, बट वी पीपल लाइक हमने ना इसे अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया, अदरवाइज हमें इसका अच्छा आइडिया है। आइडिया कैसे? सपोज आपके पास ये प्लस का ऑपरेटर है। सही है। मैं 12 + 13 करूंगा तो ये प्लस आपका क्या करेगा? एड करेगा। दिस विल, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ। कुछ इश्यू हुआ है, लाइक झटका वगैरह लगा लाइट का। हाँ, लाइट गई है ना। हाँ। यही है ना। ओके। मैं कह रहा हूँ 12 + 3 और 13 करूंगा तो आपके पास एडिशन होगी। किसकी? एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स करेगा आपका ये प्लस वाला ऑपरेटर। अगर मैं 12.2 प्लस 14 पॉइंट समथिंग कर लेता हूँ, तो आपके पास अब ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ना, ये क्या करेगा? एडिशन ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज करेगा। ओके। या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कर रहा है, या एडिशन ऑफ टू डेसिमल वैल्यूज कर रहा है। यहीं पे अगर मैं अ, अपना नाम ही लिख लेता हूँ, हंस प्लस राज। ओके। मैंने अपना नाम लिखा, यानी कि दो स्ट्रिंग को मैं अब ऐड कर रहा हूँ। तो जब दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम प्लस को यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंकेटिनेशन या एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ओके। सो यू कैन सी, ये एक ही प्लस ऑपरेटर तीन जगहों पे तीन डिफरेंट वे से बिहेव कर रहा है। दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग का तो हमने बहुत ज्यादा देखा हुआ है क्या होता है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना, ये एक हेवी टर्म्स है जो कि समझ में अक्सर नहीं आती हमें। रीजन ये है कि इतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनल वर्किंग का, इसलिए हमें जो है ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन स्टिल लाइक मैं समझाने जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को इतना ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है। कंपाउंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर आप देखोगे, लाइक मैं अपने नोट्स में दिखाऊं, तो इसकी आपके पास एग्जांपल दिखाई है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि रीडिफाइन करो बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव क्लास में विद द सेम सिग्नेचर। ओके। और ओवरराइडिंग फंक्शन की क्या है हम देख चुके हैं। सो यहाँ पे यू कैन फाइंड कि आपके पास ये एसएलओ, इस नोट्स में ये जो चीजें जीपीटी ने मुझे बताई है, दिस वाला पॉइंट मुझे ना लाइक इनकरेक्ट लगता है, या यू वुड से दिस इज नॉट टोटली करेक्ट। ओवरराइडिंग जो है, दिस मतलब ओवरराइडिंग अगर फंक्शन की आप कर रहे हो, तो आपके पास ये है ना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी काउंट हो जाता है, और कहीं कहीं पे आप देखोगे इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी काउंट करते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग ऐसे नहीं आता। फंक्शन ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल बनाने के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब वर्चुअल फंक्शन क्या है, इसके पीछे की अलग से कहानी है जिसे हम ज्यादातर सीखना नहीं चाहेंगे। मैं एक छोटी सी चाहूँ तो एक कोड एग्जांपल दूं, दे दूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये समझने में मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज जो एग्जांपल मैं देने जाऊंगा उसमें आपके पास वर्चुअल फंक्शंस में हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, और हम करते हैं पॉइंटर्स को यूज करके ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं पॉइंटर्स को यूज करके। ऐसी एग्जांपल अगर मैं लेके आ गया तो आपके सामने ना आपके लाइक हवाएं उड़ जाएंगी और समझने में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सो व्हाट डू यू से, ऐसे एग्जांपल्स मैं लेके आऊं आपके सामने या नहीं? हैं? सर एक कोई सिंपल एग्जांपल बता दो जिससे समझ आ जाए। इसकी कोई सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकती। इसकी सिंपल एग्जांपल चाहिए तो अभी मैंने देखो ये जो खोला हुआ है, एंड दीज टू नोट्स आर टेकन फ्रॉम द W3 स्कूल्स, इसमें कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। और इसमें इसने क्या किया है, ओवरराइडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही कह रहा है कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। सो अगर आप है ना बहुत सी जगहों पे देखोगे तो इन्होंने फंक्शन ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक है ना एग्जांपल कह दिया है। बट ज्यादा हाई लेवल पे जाके देखोगे तो वर्चुअल फंक्शन ओवरराइडिंग करोगे, यानी कि वर्चुअल फंक्शन को यूज करके ओवरराइडिंग करोगे, तब जाके आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है।
अगर सिंपल एग्जांपल की चाहिए तो आप है ना सिंपल फंक्शन ओवरराइडिंग ले लो, दैट इज अ सिंपल सिंपल एंड हमारे लेवल के हिसाब से बेस्ट एग्जांपल है वो। यहाँ पे इसने क्या किया है, एग्जांपल दिए कि एक बेस क्लास लो एनिमल, जिसमें मेथड है एनिमल साउंड, और ड्राइव करो एक एनिमल क्लास की, जैसे कि पिग कैट डॉग बर्ड कुछ भी ड्राइव कर लो, और उनके पास भी आप है ना, एंड दे ऑल्सो हैव देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल साउंड, यानी कि एनिमल साउंड वाला सेम मेथड आप उनमें भी बनाओ। तो इसमें यहाँ पे इसने क्या किया, फंक्शन ओवरराइडिंग की एग्जांपल दी हुई है। ओके, सो लाइक हम है ना यहाँ तक ऐसा कर सकते हैं कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग को अपने लेवल के हिसाब से इसका एग्जांपल बता देते हैं। और वर्चुअल फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, नॉर्मली देखा जाए वर्चुअल फंक्शंस अगर हम लगाते हैं ना तब आपके पास वर्किंग अच्छे से होती है। सो लेट मी ट्राई एंड मेकिंग अ कोड, एक कोड बनाने जा रहा हूँ, ट्राई करूंगा समझ में आ जाए। वैसे उसके अलावा जो जो चीजें मैंने भगा के बताई, लाइक स्पीड में बताई, हाउ इज दैट, लाइक क्लियर है? रन टाइम इजी है, पहले से हम कर चुके हैं, बस हमें थोड़ा रिकग्नाइज करना था। यार, यार मसला ये है कि इसमें एग्जाम्पल में यार समझा सबको तो इसमें समझाओ थोड़ा कोड के जैसे। ये दोनों एग्जांपल से समझाऊं? कोड में है ना, कोड लिखोगे ना एक उसमें भी मिनट, समझ आएगा। एक मिनट, फंक्शन ओवरलोडिंग की है आपने? जी जी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल्स मैंने दे दी, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? दीज आर द एग्जांपल्स जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सक चुके हैं। ये सारी पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स थी। सही सही। ओके, अब मैं यहाँ पे ना एक सिंपल सिंपल बना रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ कि हॉर्न। ओके, और अब मैं एक बेस क्लास ड्राइव क्लास बनाऊंगा, कार। उसको मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ व्हीकल में से। सही है, और इसके पास भी एक मैं बना देता हूँ हॉर्न नाम का मेथड। ओके, और इसका हॉर्न जो है वो है कुछ टणाणाणा, कुछ ऐसा ही है। ओके, ट्रक जैसा, चलो इसका नाम ट्रक रख देते हैं, ट्रक। ओके, सो यहाँ पे मैंने सिंपल दो फंक्शंस बनाए, अभी मैं फंक्शन की ओवरराइडिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ व्हीकल का, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ V1। सही है, और दूसरा मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ट्रक का, जिसका नाम रख रहा हूँ मैं T1। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हीकल का फंक्शन मंगवाऊंगा हॉर्न वाला। वही कर ले, V1 लिखोगे ना। हाँ V1 लिखूंगा, सॉरी। तो ये और T1 यानी कि ट्रक का मैं अगर हॉर्न मंगवाऊंगा, तो अब बताओ दोनों का आउटपुट सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों का होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा? अरे डिफरेंट होगा ना। डिफरेंट होगा, एक एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बिल्कुल। अब हमारा सवाल ये आता है कि आपके पास है ना नीचे वाला क्यों आया, बिकॉज नीचे वाला फंक्शन जो है वो ऊपर वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। ओवरलोड दिस इज कर द रहा है। एग्जांपल ऑफ अच्छा, ओवरराइडिंग। ओवरराइड। ओवर राइट भाई, एक्सरसाइज क्या हो गया? यार वो जी, मुंह स्लिप ऑफ टंग ब्रदर। कंटिन्यू ओहो कंटिन्यू। ओहो। डे 9 का लेक्चर बने आज। अच्छा, मेरे पास अभी भी इसमें थोड़ा मसला चल रहा है कि कोई एरर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, बट यू कैन सी जो एक्सपेक्टेड एरर आउटपुट है वही आया है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सिंपल किया, अब वर्चुअल को अगर मैं यूज करना चाहूँ, तो वर्चुअल को अगर मैं यूज करके करूँ तो वर्चुअल इज नथिंग लाइक है ना, कोई अलग से हवाई चीज नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे वर्चुअल लगा लिख लेते हैं इसके सामने। ओके,
हमने यहाँ पे वर्चुअल लिख लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं इस पूरे को अभी कमेंट कर रहा हूँ। वर्चुअल को भी अभी हटा रहा हूँ। उससे पहले मैं ना एक अलग ही चीज बता रहा हूँ पॉइंटर्स के थ्रू। क्योंकि मैं यहाँ पे वर्चुअल लगा रहा हूँ तो जाहिर बात है मैं पॉइंटर्स को यूज करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर्स के लिए हम क्या है, व्हीकल है। मैं व्हीकल का एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा। ओके, पॉइंटर व्हीकल का क्रिएट किया, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ व्हीकल का पॉइंटर। ओके। ओके। और ये जो व्हीकल का पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंट कर रहा है टू द एड्रेस ऑफ, टू द एड्रेस ऑफ ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये जो मैंने व्हीकल क्लास का पॉइंटर बनाया, ये पॉइंट कर रहा है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। सही है, यहां तक सही है। अब हम क्या करते हैं, हम वी डैश ptr लगाते हैं, डॉट हॉर्न लगाते हैं, और अब हम इसे रन करते हैं। डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे इसका ये सिंबल आएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या चीज हो रही है। यहाँ पे ये चीज हो रही है कि मैंने एक व्हीकल क्लास का पॉइंटर बनाया। सही है, यहाँ पे। और उस व्हीकल क्लास के पॉइंटर को मैंने एड्रेस दे दिया ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट T1 का। सही है। अब इस पॉइंटर VPTR के पॉइंटर के अंदर T1 का, T1 ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर्ड है। सही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये हॉर्न को बजाऊंगा तो मेरे पास ये वाला आउटपुट आना चाहिए। बिकॉज आपका जो VPTR पॉइंटर है वो ड्राइव क्लास यानी कि ट्रक क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। उस हिसाब से इसका ये आना चाहिए आउटपुट। बट ऐसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट तो कर सकता है, लेकिन जब कभी आप कोई मेथड, जब कभी आप कोई ये ना फंक्शन रन करोगे, या कोई मेथड रन करोगे, या कभी मेंबर फंक्शन रन करोगे, तीनों एक ही नाम है एक ही चीज के, तो आप जब कभी कोई फंक्शन रन करोगे तो आपके पास हमेशा बेस क्लास का फंक्शन रन होगा। यानी कि ओवरराइडिंग नहीं हो रही इस केस में, पॉइंटर के केस में। सो पॉइंटर के केस में ओवरराइडिंग करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं वर्चुअल कीवर्ड। और अब मैंने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया है, इस वजह से आपके पास अब ओवरराइडिंग हो सकती है। यानी कि अब आपका जो ये बेस क्लास का पॉइंटर है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो अब ड्राइव क्लास के मेथड को रन करेगा। यानी कि यहाँ पे ओवरराइडिंग होगी। और आपका आंसर जो आ रहा है वो अब ये वाला आ रहा है। ओके। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अब इसे पीछे से समझ में आए तो सही है, अगर नहीं आ रही तो इस टाइप की एक एग्जांपल आप याद रख लो, और आप एग्जामिनर को बता सकते हो एज एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। यार ये अपना पॉइंटर में तो एड्रेस आता है ना। जी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में ये हम इस तरह से पॉइंटर्स को यूज करते हैं। हम इसको कहते हैं दिस ऑपरेटर, आई गेस इसे दिस ऑपरेटर कहते हैं। लेट मी चेक विद इन फ्रंट ऑफ यू ही। मैं जीपीटी से चेक कर लेता हूँ अगर वो चलता है। क्योंकि अभी मैंने शाम में पॉलीमॉर्फिज्म पे अच्छी खासी डिस्कशन की, बिकॉज पहले मैंने ना किया था, मैंने वर्चुअल प्योर प्योर विचुअल फंक्शंस तक किए थे, लेकिन याद नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे मैंने उसके नोट्स बना के रखे थे, इसमें नहीं है वो। वेल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस ऑपरेटर इन C++? एक दिस ऑपरेटर होता है, मेरे ख्याल से ये वही दिस ऑपरेटर है। अच्छा, ये सिंपल ले रहा है।
अच्छा, इसे एरो ऑपरेटर कहते हैं। एक अलग से दिस ऑपरेटर होता था, उसका पता नहीं मुझे यार, लाइक छोड़ो, वो एक्स्ट्रा चीजें मैं अलग ही सोच रहा था। बहरहाल ये ऑपरेटर आपके पास यूज होता है टू अ ऑब्जेक्ट, ओके। और इस ऑपरेटर को अगर मैंने यूज कर ही लिया है, तो लेट मी शो यू समथिंग, सम अदर थिंग्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्रैक क्लास के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक इंट टायर्स, टायर्स बराबर हैं 6 के, तो मैं इस पॉइंटर के मेथड में या इस वे में मैं बता सकता हूँ, आई गेस कि ये चल जाए। रन करो, एरर दे रहा है, हाँ एरर दे रहा है। बहरहाल ये हमारे डिस्कशन का मेथड नहीं है। आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है तो मैं आगे मूव करूँ, हैं गाइस? भाई बिकॉज क्लियर है। इसको इतनी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने के लिए एसएलओ में नहीं कहा गया, ना ही मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में खुद स्टडी किया था। और दूसरा है वर्चुअल फंक्शन, ओके। वर्चुअल फंक्शन जो है ना, आपकी एक अच्छी खासी एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। बाकी ओवरराइडिंग पे फिर भी बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंपाइल टाइम है या रन टाइम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एसएलओ जो है वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बताओ। अब एब्स्ट्रैक्शन हमने क्या कहा था कि एब्स्ट्रैक्शन आपके पास, एब्स्ट्रैक्शन का मकसद ये है कि आप क्या करते हो, आप जो अननेसेसरी डेटा डिटेल्स हैं उन्हें हाइड कर देते हो, और सिर्फ वही डिटेल्स यूजर को दिखाते हो जो कि काम की हैं। जिसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं यहाँ पे ना, अगर कोई की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैं अगर जे को प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन पे जे लिख के आ जाएगा। यानी कि मुझे जे की वर्किंग पता होनी चाहिए कि जे क्या करता है। लेकिन मुझे इस चीज पे फोकस नहीं करता कि ना मैं यहाँ पे जे को प्रेस कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं जे को क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे जे कैसे आ रहा है ये मेरा काम नहीं है। मुझे बस ये पता होना चाहिए, मैं जे को प्रेस करूंगा जे स्क्रीन पे आएगा, के को प्रेस करूंगा के स्क्रीन पे आएगा, ओके। इसके एक और एग्जांपल, अगर मैं कार में बैठ के स्लिप को घुमाता हूँ, की को घुमाता हूँ, तो क्या होता है, मेरी कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे बस ये पता होना चाहिए, की लगाओ सॉकेट में, स्विच में, एंड उसे रोटेट करो तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे पता होना चाहिए। मुझे इस चीज से लेना देना नहीं है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ इंजन की इंटरनल वर्किंग क्या है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, आपकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जिसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है उसे हाइड कर देता है, और ओनली नेसेसरी डिटेल्स को विजिबल रखता है यूजर के सामने। सही है? सो लेट अस रीड इसे भी, कि abstraction is one of the fundamental principles of OOPS that focuses on hiding unnecessary details, वही बात आ गई, and exposing only the relevant features of an object। यानी कि ऑब्जेक्ट के रिलेवेंट जो फीचर्स यूजर को चाहिए वो हम दिखाते हैं, ओके। ऐसा करने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है, सिंपल हो जाती हैं चीजें। एंड बाय अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एन इंटरफेस विदाउट नोइंग द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन, इसे छोड़ दो। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे कार वाली सिमिलर टाइप की कोई एग्जांपल दी हुई होगी। हाँ, तो एग्जांपल्स जो मैंने कार की दी या दूसरी लैपटॉप की दी, तो यहाँ पे सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड ओनली शोज द नेसेसरी फंक्शनलिटीज। मतलब यूजर को यहाँ पे पता होना चाहिए, यूजर को यहाँ पे पता होना चाहिए ये हॉर्न वाला जो मेथड है ये वर्किंग कैसे करता है। यूजर को इस चीज से लेना देना नहीं है कि, मतलब यूजर को पता होना चाहिए हॉर्न वाला फंक्शन करता क्या है। यूजर का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये फंक्शन वो काम कैसे करता है। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, ओके। अब एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देती, हटा देती है, सिंप्लीफाई कर देती है कोड को। इसकी वजह से मेंटेनेंस अच्छी होती है आपके पास, सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाती है, काइंड ऑफ यू कैन से। डेटा इज हिडन फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। मतलब वही आप है ना एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हो ना, तो मेन पर्पस आपके पास वो आ जाता है एनकैप्सुलेशन में। और बहुत से लोग है ना एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो चीजों को मिला देते हैं। लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एब्स्ट्रैक्शन का मेन मकसद ये है कि हम अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना चाहते हैं, और एनकैप्सुलेशन का मेन मकसद है सिक्योरिटी, ओके।
लेकिन ये आपके पास इसका सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन भी सिक्योरिटी को इंक्रीज यार करता है। अगर कोई हमें कोड दिया जाए और उस कोड में बोले बताओ इसमें एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हो रही है और ये कहाँ हो रहा है, ऐसे करके थोड़ा दिखाना। या इस तरह से हम मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे, उस हिसाब से हम बता सकते हैं। और मैं आगे दिखाने वाला हूँ। कह रहे कोड हम्म। रीयूजेबिलिटी आपको करके दिखाएगा। तो अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाऊंगा। ओके, तो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है और कुछ इंटरफेसेस ऐसे जो होते हैं जिनकी वजह से आपका कोड रीयूज हो सकता है। बहरहाल वो आगे की बात है। आपके पास एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव कैसे करते हैं? हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो जहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज हो रहे हैं, वहां पे हम ये भी कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन भी हो रही है, और वहीं पे हम ये भी कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन भी हो रही है। ओके, लेकिन प्राइमरीली एक्सेस स्पेसिफायर्स किसके होते हैं? इनकैप्सुलेशन के होते हैं। ओके, आगे जाके हम देखने वाले हैं, दोनों का डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है, पता नहीं कौन सी है, लेट मी चेक। एंड डेटा हिडन डेटा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ओके, यहाँ पे इसने एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके स्पीड को हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने ना सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया हुआ है। और लिखा हुआ है क्या कि स्पीड वेरिएबल इज प्राइवेट मीनिंग इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, इंस्टेड द यूजर इंटरेक्ट्स विद सेट स्पीड। मतलब गेटर एंड सेटर के थ्रू हमें ना स्पीड को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अब आ जाता है मेन चीज, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के दरमियान का डिफरेंस। तो देखो, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि आपका मेन क्या है, ये हाइड करती है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और यूजर को सिर्फ असेंशियल फीचर्स दिखाती है। जबकि इनकैप्सुलेशन क्या करती है, जितना भी आपके पास एक एक पर्टिकुलर एक डेटा जो कि पर्टिकुलरली बिलोंग करता है एक स्पेसिफिक क्लास से या एक स्पेसिफिक यूनिट से, उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक क्लास के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, तो एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इस क्लास के अंदर जितना कुछ है, ये सारा का सारा डेटा एक सिंगल यूनिट के अंदर रखा हुआ है, सिक्योर किया हुआ है। और उस सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ओके, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। पर्पस देख लो, आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है? डिटेल्स को हाइड करके कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। तो टू सिंप्लीफाई कंप्लेक्सिटी बाय एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। ओके, सब कुछ नहीं दिखाना। लेकिन एनकैप्सुलेशन का मेन मकसद है डेटा को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी का मेन मकसद किसका है? इनकैप्सुलेशन का। अब हम एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से अचीव करते हैं और एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं? तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो यार वैसे तरीके हम जहां कर पर सकते हम हैं। बोल रहे हैं कि जैसे एब्स्ट्रैक्शन में हम कह रहे हैं कि वो हाइड करता है, तो हाइड करना ज्यादा वो नहीं रहा सिक्योरिटी की तरफ कि किसी चीज को हाइड करना बनस्बत किसी चीज को एक लाइक साथ देखो, रखने के। ये सिमिलर ही वही काम हो रहा है, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। ओके, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पर्पस अलग है। पर्पस पर्पस डिफरेंट करने का मकसद ये मैं कह सकता हूँ कि मतलब है ना, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अपनी रियल लाइफ में ले लो, जहां पे आप किसी को अच्छा करने के लिए उसका मतलब ऐसा दिखा रहे हो, आप उसका बुरा कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आपका पर्पस अच्छा है, पर देखने में आपको ऐसा लग हम्म। रहा है आप उल्टा कर रहे हो। ओके, तो इस टाइप की आप कोई सिचुएशन ले लो, तो उसी सेम वे में आपको यहाँ पे देखने में ऐसा लगेगा कि एब्स्ट्रैक्शन भी डेटा को हाइड करके सिक्योर कर रहा है, एंड इवन इट इज डूइंग सिक्योरिटी। लेकिन ये इसका एडिशनल फीचर है। इसका मेन प्राइमरी फीचर या मेन प्राइमरी पर्पस क्या है? डेटा को हाइड करके रखना। मतलब जो चीज नीड नहीं है यूजर को, वो चीज यूजर को नहीं दिखाना, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो कि हम बनाएंगे, इंटरफेसेस के थ्रू अचीव होती है और एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू अचीव होती है। हमें हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स का पता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सीखेंगे, बाकी इंटरफेसेस को छोड़ दो। बाकी इनकैप्सुलेशन को तो हम प्योरली क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू है ना लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डिटेल, मतलब एक पूरा क्लास बनाओ, उसमें जो ना कॉम्प्लेक्स डिटेल्स वर्किंग पूरी छुपा दो कहीं पे, और पब्लिक में आप सिर्फ रख लो फंक्शन के ना, वो फंक्शन क्या करता है। और आपके पास इनकैप्सुलेशन की ये है कि मेक क्लास एट्रीब्यूट्स प्राइवेट एंड यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो इसकी एग्जाम्पल भी मिलती जुलती ही है आपके पास। सो अब मैं आपके पास 6 मिनट रहते हैं इस मीटिंग में, मैं आ जाता हूँ प्योर वर्चुअल क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ।
ओके देखो, आपके पास मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लाइक मैंने प्रीवियसली बनाया है ना, तो इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने एक क्लास बनाई। अच्छा, नीचे वाले को भी मुझे कॉपी करना है, इसको भी कॉपी करना है। आई वांना कॉपी इट ऑल्सो। अबे यार, ओके मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। अब क्या है कि मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर लिख रहा हूँ वर्चुअल वर्चुअल वॉइड, और एक मैं नाम दे रहा हूँ, हॉर्न दिया था ना, वही नाम दे रहा हूँ, हॉर्न इक्वल टू 0। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पे मैंने एक प्योर वर्चुअल क्लास बना दी है। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये आपकी क्लास जो है ना, ये आपका जो प्योर वर्चुअल है, ये आपका मतलब है ना, आपकी इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट मुझे लिखना पड़ेगा। वेल आई गेस मैं यहाँ पे सिंटेक्स बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो सिंटेक्स है वो मैं देख लूंगा अभी, वैसे मीटिंग ओवर होगी, यहाँ भी टाइम मिला तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन अभी हम करने क्या जा रहे हैं उसका आइडिया देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम व्हीकल क्लास को एक मॉडल की तरह यूज करेंगे, और हम चाहते हैं व्हीकल क्लास में से कोई भी ऑब्जेक्ट ना बने। रिपीटिंग अगेन, व्हीकल क्लास में से कोई भी ऑब्जेक्ट ना बने, और जितनी भी सेंसरी डिटेल्स हैं उन सारों को व्हीकल क्लास के अंदर रख देंगे। और व्हीकल क्लास के अंदर जो आपके पास ये फंक्शन है, इसे मैंने कर दिया प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, प्योर वर्चुअल फंक्शन करने का मकसद ये है कि मुझे पता है कि मैं व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मैं व्हीकल क्लास को है ना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो फंक्शन व्हीकल क्लास के अंदर बना रहा हूं वो प्योर वर्चुअल फंक्शंस होने चाहिए। प्योर वर्चुअल फंक्शंस होने से मुराद ये होगा कि अगर मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहा हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहा हूँ और मैं ट्रक का एक ऑब्जेक्ट T1 बना रहा हूँ, उसके बाद मैं सी आउट कर रहा हूँ T1 के टायर्स को, तो मेरे पास एरर आएगा। ओके, एरर क्यों आएगा? एरर इसलिए आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है। हो सकता है स्पेलिंग अभी एरर स्पेलिंग ना आए, हो सकता है अभी एरर ना आए स्पेलिंग बिकॉज टायर्स की, जी, और टायर्स की स्पेलिंग, टायर्स की स्पेलिंग। मैं कह रहा हूँ अभी हो सकता है एरर ना आए बिकॉज मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया। लेकिन जब मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा तो पक्का एरर आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट बनाने का जो कौन सिंटेक्स है मैं बोल रहा हूँ, देख लूंगा अभी। Day 9 प्रोग्राम 2 आपका एरर आ चुका है। अब इसका एरर जो है वो ये आ रहा है कि आपके पास यहाँ पे अपने वर्चुअल प्योर वर्चुअल क्लास बनाई हुई है। प्योर वर्चुअल क्लास जब होती है तब आपके पास उस क्लास की ड्राइव क्लास होना लाजमी है, और ड्राइव क्लास में सेम नेम का सेम सिग्नेचर का दूसरा फंक्शन होना चाहिए। अगर दूसरा सेम सिग्नेचर का फंक्शन नहीं होगा तो आपके पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है ना, इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हो, और अब आप जो भी ड्राइव क्लास बनाओगे उसमें ये फंक्शन होना लाजमी है। अगर किसी ड्राइव क्लास में ये फंक्शन नहीं है तो आपके पास ये एरर देगा, और ये आपके पास तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है की तो सही, एग्जांपल हो जाती है। अभी देखो इसे नीचे मैंने, है तो सही, जी, नीचे है तो सही वॉइड हॉर्न दोबारा। अभी मैंने इसे रखा है, पहले मैंने इसे हटाया हुआ था। जब मैंने हटाया हुआ था तो एरर आ रहा था, और जब मैंने इसे रखा, कमेंट को हटा दिया, तो मेरे पास ये रन हो रहा है। ओके, मतलब जब भी प्योर वर्चुअल क्लास आपके पास होगी तब आपके पास ड्राइव क्लासेस में, सॉरी, प्योर वर्चुअल फंक्शन आपके पास होगा, तब आपके पास ड्राइव्ड क्लासेस में सेम नेम का सेम सिग्नेचर का एक मेथड या एक फंक्शन होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से ये मैंने ना तो पूरा ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है। बट लेट मी चेक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटेक्स अगर यही है या कुछ और है, बिकॉज मैंने ये देखा था प्योर पहले भूल गया हूँ। जी, प्योर वर्चुअल क्लास कैसे बनती है? लाइक जी, वर्चुअल का हमने सिंटेक्स लिखा और उसके इसको इक्वल रखा 0 के, जी, तभी प्योर बनेगी। जी, 0 के इक्वल रखना लाजमी है। अगर 0 के इक्वल नहीं रखे तो वो इम्प्योर प्योर नहीं नहीं होती। बनेगी, तो वो सिंपल वो रहेगी। फिर वो रन हो जाएगा कोड। अच्छा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अगर वो नंबर, ना हो तो एब्स्ट्रैक्ट का कोई कीवर्ड यूज नहीं होगा। ये सिंपली आपके पास
प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने ये बना ही ली है। लाइक ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हीकल, व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट का कोई खास वो नहीं होता, क्या कह सकते, कीवर्ड नहीं होता। ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अब यहाँ बनाने पे का कैसे तरीका पता ये, चल रहा है एब्स्ट्रैक्शन हो रही यहाँ पे ये आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन बताएगा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके। नहीं, हो कैसे रही है एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे? ये इंटरनल वर्किंग है, या इस पे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, मैंने पहले ही कहा है। डिटेल में अभी जाएंगे अभी अपन इस उधर सिनेरियो में जाएंगे। तो नहीं हो रही है ना अंशराज। अभी जी। तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि अभी तो इस सिनेरियो में तो नहीं हो रही ना एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि नीचे वाली ड्राइव क्लास में सेम फंक्शन है। सेम फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। यहाँ पे देखो, अगर इस फंक्शन को मैं हटा रहा हूँ तो मेरे पास एरर हाँ आ हाँ रहा ना। है। एरर आ तो रहा है। हटाने के बाद एब्स्ट्रैक्शन होगी ना। हटाने से पहले एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। हटाऊंगा मतलब, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मकसद ये है कि आपके पास सेम